नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री जी के बाय डी आर सर में। मित्रों, आज मैं मनोविज्ञान के टॉपिक व्यक्तित्व से संबंधित पहला टेस्ट लेकर आया हूँ। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है प्रभुता पूर्ण व अधीनता पूर्ण के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें थॉर्नडाइक ने जो व्यक्ति को बांटा है वो बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। तो पहला ऑप्शन अपना सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था मित्रों। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1912, 1948, 1922 और 1910। तो अपना इसमें ऑप्शन सही रहेगा 1910। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या इनमें से सभी के साथ। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों। तो इसमें है पर्यावरण के साथ व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण। मित्रों, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो बाल प्रसंगबोध परीक्षण कौन सा मित्रों, CAT पढ़ा होगा आपने, CAT। तो इसका पहला ऑप्शन है मित्रों सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं का स्थापन। अगला ऑप्शन है लोगों के स्थान पर जानवरों को स्थापित किया गया। अगला ऑप्शन है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। और चौथा ऑप्शन है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो कौन सा सही है मित्रों। इसमें है लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि मित्रों जानवरों का प्रयोग इसलिए किया गया था इसमें CAT परीक्षण में, क्योंकि बच्चों को अधिकतर जानवरों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और इसी के माध्यम से वो ज़्यादातर अनुभव करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों इसमें मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी। सेकंड ऑप्शन है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अगला ऑप्शन है अपने बौद्धिक कार्य में डूबा रहना। और चौथा ऑप्शन है बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो कौन सी विशेषता है मित्रों बहिर्मुखी विद्यार्थी की। तो इसमें ऑप्शन है सेकंड वाला मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन सी तकनीक
प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो मित्रों, आपने व्यक्तित्व की तकनीकी पढ़ी है, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी होती है। तो इसमें प्रक्षेपी प्रक्षेपण तकनीकी बात कर रहे हैं, तो प्रक्षेपण तकनीकी कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मित्रों, खेल परीक्षण। सेकंड ऑप्शन है शब्द साहचर्य परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन है चित्र साहचर्य परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन परीक्षण। तो कौन सा नहीं है मित्रों इसमें, व्यक्तिगत अध्ययन परीक्षण प्रक्षेपण विधि नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां, जीवन एक दीवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है। जीवन एक दीवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों बाह्य प्रकार, अंतर्मुखी प्रकार, मध्यमुखी प्रकार, और अगला ऑप्शन है खिलाड़ी प्रवृत्ति। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों इसमें, तो यह है अंतर्मुखी प्रकार। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है मित्रों, पहला ऑप्शन है मिलनसार, दूसरा है नेतृत्व शक्ति, तीसरा है आक्रामक स्वभाव, और चौथा दिवा स्वप्न देखने वाला। तो इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला लक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें दिवा स्वप्न देखने वाला नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसके द्वारा किया गया है मित्रों, पहला ऑप्शन है फ्रायड, जुंग, मन और आल्पोर्ट। तो किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है जुंग या युंग के द्वारा, जुंग या युंग के द्वारा। अगला प्रश्न है 10वां, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई मित्रों, तो ग्रंथि का संबंध किससे मित्रों, कौन से विकास से, मानसिक या शारीरिक। तो यह है ग्रंथियों का जो विकास का संबंध है इसमें मित्रों, तो ये शरीर से है, क्योंकि ग्रंथियों का विकास शरीर से संबंध है इसका। तो ग्रंथियों का विकास होना है, शरीर का विकास होना है, तो शरीर से संबंधित जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं मित्रों वो किसके द्वारा बताए गए हैं। तो चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन है टेस्मर, दूसरा है युंग, तीसरा है केटल, और चौथा है स्प्रेंगर। तो कौन सा है मित्रों इसमें है पहला ऑप्शन, क्रेस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो मित्रों याद होगा आपको, क्योंकि क्रेस्मर ने 1925 में शारीरिक आधार पर इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे मित्रों, 4 प्रकार। और उसमें कौन कौन से प्रकार थे, पहला था स्थूलकाय, दूसरा था सुडोलकाय, और तीसरा था क्षीणकाय, और चौथा था मित्रों इसमें मिश्रित काय। ये इस प्रकार से क्रेस्मर ने 4 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, कौन कौन से, स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रकाय। तो इसमें कौन कौन से आते हैं मित्रों, जैसे स्थूलकाय की अगर बात करते हैं तो इसमें नाट्य व्यक्ति आते हैं, और सुडोलकाय में खिलाड़ी प्रकार के व्यक्ति आते हैं, और तीसरा क्षीणकाय में दुर्बल दुबले पतले व्यक्ति आते हैं, और मिश्रित में सभी मिले जुले आते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो ये व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपण मापनियाँ हैं, तो इसमें से कौन सा भिन्न है, पहला है TAT, दूसरा है 16 PF,
और तीसरा है रेवन का परीक्षण और चौथा है ड्रामा परीक्षण। तो कौन सा भिन्न है मित्रों? तो इसमें है रेवन का परीक्षण, क्योंकि ये टीएटी, 16 पीएफ और ड्रामा परीक्षण ये सभी व्यक्तित्व को मापने की विधियां, लेकिन ये रेवन का जो परीक्षण है मित्रों ये बुद्धि के मापने का परीक्षण है। तो बुद्धि के मापने की विधि है, इसलिए ये रेवन का परीक्षण अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीएटी खालिस्तान द्वारा बनाया गया है। तो टीएटी का जो परीक्षण किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया है? टीएटी परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया है? पहला ऑप्शन है रोर्शा, दूसरा है आल्पोर्ट, अगला है मास्लो या मैस्लो और अगला है चौथा मुर्रे। तो किसके द्वारा बनाया गया था मित्रों टीएटी परीक्षण? टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते थे मित्रों? 30 कार्ड। तो कौन सा किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मित्रों मार्गन और मुरे के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साहचर्य परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है मित्रों प्रक्षेपी? तो इसमें है मित्रों चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं प्रक्षेपी परीक्षण, क्योंकि सभी प्रक्षेपी परीक्षण है। नहीं की बात करें तो मित्रों इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन सा होता है मित्रों? पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और अगला ऑप्शन है मित्रों सामाजिक निर्भरता। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों आत्म केंद्रित में? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन सा प्रकार का होता है? तो वो होता है अंतर्मुखी प्रकार का। अगला प्रश्न है अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार है। तो अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कौन सा है मित्रों? तो पहला है इसमें ज्ञानात्मक, दूसरा है कलात्मक, तीसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अगला है धार्मिक व्यक्तित्व। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों इसमें रहेगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, क्योंकि अपनी जो ऊर्जा बल है उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का व्यक्ति। अगला प्रश्न है रोर्शा व्यक्तित्व परीक्षण के कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? तो रोर्शा के जो शाही धब्बा परीक्षण उसमें कितने कार्ड थे मित्रों? 10 कार्ड थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 10 कार्डों में से कितने कार्डों पर विभिन्न रंग थे? तो कौन सा ऑप्शन है? पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 10। तो विभिन्न रंगों के कार्ड कितने थे मित्रों? तो विभिन्न रंगों के कार्ड थे इसमें 3 कार्ड। 3 कार्डों पर विभिन्न रंग थे और इसमें 5 कार्डों पर थे मित्रों काला और सफ़ेद और 2 कार्डों पर था मित्रों काला, सफ़ेद और लाल, काला, सफ़ेद और लाल। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण जो थे 10 कार्डों को इसमें विभाजित किया गया था। तो अपना ऑप्शन रहेगा 3 कार्ड। 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? तो कौन सा जैविक निर्धारक है मित्रों? पहला है आनुवांशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा पर और सामाजिक आर्थिक स्तर। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों इसमें? जन्मक्रम से संबंधित कौन सा है? जैविक क्रम से तो ये है आनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी बहिर्मुखता का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व प्रकार बताए मित्रों मुख्य रूप से जुंग ने बताए थे
लेकिन यहाँ पर जुंग ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा सही रहेगा मित्रों? पहला है आइजेंक, आरबी केटल, फोर्ट और कार्ल रोजर्स। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों? इसमें रहेगा आइजेंक। अगर जुंग ऑप्शन में नहीं होता है तो मित्रों आइजेंक रहेगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, क्योंकि इन्होंने भी सहयोग किया था। और अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो फिर पहली प्रमुखता देंगे जुंग को। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो व्यक्तित्व के आधार पर सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था मित्रों? तो इसमें ऑप्शन है पहला मन ने, शेल्डन, हिप्पोक्रेट्स या केटल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था मित्रों? सबसे पहले किया गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। तो हिप्पोक्रेट्स ने, जैसे शेल्डन ने शरीर के आधार पर किया था मित्रों, सबको पता होगा शेल्डन और क्रेस्मर ने शरीर के आधार पर किया था, तो हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था ये किया गया था 400 ईसा पूर्व में। याद रखना है मित्रों, 400 ईसा पूर्व में सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण किया था। और इनकी पुस्तक थी नेचर ऑफ मैन। कौन सी पुस्तक थी मित्रों? नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन में इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने 4 प्रकार से किया था मित्रों, 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। और इन 4 प्रकारों में कौन कौन से मित्रों देखते हैं। पहला प्रकार है नंबर 1 काला पित्त वाला, काला पित्त वाला। दूसरा है पीला पित्त वाला। तीसरा है रक्त प्रदान। और चौथा प्रकार था इनका कफ प्रदान। तो कौन कौन से प्रकार है मित्रों? काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, रक्त प्रदान और कफ प्रदान। तो इसमें कौन कौन से आते हैं मित्रों? जैसे काले पित्त वाले की बात करते हैं तो इसमें आते हैं उदास, हताश, निराशावादी व्यक्ति आते हैं। और पीले पित्त वाले में आते हैं क्रोधी, चिड़चिड़े। और रक्त प्रदान में आते हैं खुश मिजाज, प्रसन्न, आशावादी। इस प्रकार के व्यक्ति रक्त प्रदान में आते हैं। और कफ प्रदान में आते हैं विरक्त, भावशून्य। इस प्रकार के व्यक्ति इसमें आते हैं। तो ये याद रखेंगे मित्रों, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा 400 ईसा पूर्व में। और इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। अगला प्रश्न है मित्रों 20वां, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया है। तो कौन सा परीक्षण किया था मित्रों मुर्रे ने? पहला ऑप्शन है शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और मूल्यांकन परीक्षण। तो कौन सा है मित्रों इसमें सही? इसमें है विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसे हम TAT भी कहते हैं, TAT। तो मार्गन और मुर्रे ने कौन सा परीक्षण किया था? विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो जैसे इसमें अगर TAT की बात करते हैं तो मित्रों इसमें 30 कार्ड थे। और 30 कार्डों में से 10 कार्डों पर तो इन्होंने पुरुषों से संबंधित चित्र बनाए थे। और 10 कार्डों में महिलाओं से संबंधित बनाए थे। और 10 कार्ड दोनों से संबंधित थे, महिला और पुरुषों से संबंधित। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।